मैंने 1 किलो बीफ का पीस लिया है। ये बगैर हड्डी के रान का गोश्त है। रेशेदार बीफ कबाब बनाने के लिए हमें रान का गोश्त ही चाहिए होता है ताकि हम इसके रेशे बना सकें। पीस जितना चौड़ा होगा इतने ही लंबे रेशे बनेंगे। पीस एक ही लें और इसकी बोटियां ना करवाएं। रोस्टेड रेशेदार बीफ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले इसे सिरका लगाएंगे। 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधा नमक एक तरफ लगाएंगे और आधा दूसरी तरफ। इसे हाथों की मदद से अच्छे से जज़ब करें। जितने अच्छे से सिरका और नमक गोश्त में जज़ब होंगे, गोश्त उतना ही सोख्ता होगा, जो रोस्टेड रेशेदार बीफ कबाब बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आप मेरी तमाम टिप्स फॉलो कीजिएगा ताकि रोस्टेड रेशेदार कबाब मजेदार भी बने और मेहनत भी कम करनी पड़े। इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख दें। इसे फ्रिज में नहीं रखना। इस दौरान इसे 1 से 2 दफा पलट लें। 20 मिनट हो गए हैं। सोख्ता हो जाने पर गोश्त का रंग तब्दील हो जाएगा और इसके रेशे अलग अलग होकर नुमाया होने लगेंगे। अगर रेशे इस तरह नुमाया ना हो तो 15 से 20 मिनट मजीद पड़ा रहने दें। सोख्ता हो जाने पर इसे अच्छे से धोकर 5 से 10 मिनट के लिए छाननी में रख दें ताकि इसका पानी निकल जाए। हमारा पीस रेडी है। इसकी चर्बी को उतार दिया है, जिसकी वजह से इसके रेशे और भी नुमाया नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल सोख्ता और खुश्क हो चुका है, लिहाजा अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक कम ऐड करें क्योंकि नमक पहले ही गोश्त में जज़ब हो चुका है। आधा खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसमें आधी मिर्च पीसी हुई और आधी खड़ी दाबड़ा मिर्च शामिल है। 2 खाने के चम्मच चिली सॉस ऐड करूंगी। गोश्त का टुकड़ा काफी मोटा है, इसलिए मसालों को अंदर तक जज़ब करने में चिली सॉस बहुत मदद करता है। 1 खाने का चम्मच रोस्ट मसाला ऐड कर रही हूँ, जो मैं घर में बनाती हूँ। मैं इन मसालों की रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। फिलहाल आप कोई सा रोस्ट मसाला ऐड कर लें। आप इसकी जगह नेशनल का तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मैं इस रेसिपी में 3 जगह अलग अलग मसाले ऐड करूँगी। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करें। इस रोस्ट का मसाला आम रोस्ट के मसाले से मुख्तलिफ होगा क्योंकि ये रोस्ट कबाबों के लिए तैयार करना है। अब इन मसालों को जितना हो सके गोश्त में जज़ब करने की कोशिश करें ताकि मसालों का जायका पीस के अंदर तक रच जाए। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि इसके मसाले मुख्तलिफ होंगे, इसलिए इसमें दही, लीमू, अजवाइन, सूखा धनिया, अंडा और कॉर्नफ्लोर वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये मसाले शामी कबाब का जायका खराब करते हैं। जैसे लीमू से कबाब खट्टे हो जाएंगे जो अच्छे नहीं लगते। इसे कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दें। 1 घंटा हो गया है। हमारा पीस अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। मसाले अंदर तक जज़ब हो गए हैं। ये देखें, हमारे पीस के रेशे रेशे में रोस्ट का मसाला रच चुका है और रेशे भी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं इसे ऑलिव ऑयल में फ्राई करूंगी क्योंकि ऑलिव ऑयल मोटापा नहीं होने देता बल्कि वजन को तेजी से कम करता है। इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हल्का सा फ्राई होने पर पीस को पलट लें। फ्लेम मीडियम लो रखें और इसको वक्फे वक्फे से पलटते रहें ताकि इसका पानी भी खुश्क हो सके और ये जले भी नहीं। 1-2 बार दम देने से गोश्त में मसालों की खुशबू रचेगी और गोश्त के पानी की वजह से मसाले जलेंगे भी नहीं। ये एक तरफ से गोल्डन फ्राई हो गया है और साथ साथ सोख्ता भी होने लगा है। ये देखें, जैसे जैसे पीस फ्राई हो रहा है इसके रेशे कितने नुमाया हो रहे हैं। इस रोस्ट का मसाला जलने ना दें क्योंकि जब हम कबाबों का अमेज़ा तैयार करेंगे तो इस मसाले को भी ऐड करेंगे ताकि हमारे कबाबों में रोस्ट का असल मज़ा आ सके।
हमारा पीस कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये देखें, ये सोख्ता भी हो गया है, लेकिन एक साइड फ्राई होने वाली रह गई है। इसे इस तरफ से चम्मच की मदद से फ्राई करें। पीस को ऊपर से भी प्रेस करें ताकि ये इस तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस पीस की चौड़ाई ज्यादा है, लिहाजा इसे हर तरफ से फ्राई करें। लें जी, हमारा पीस बहुत ही जबरदस्त गोल्डन फ्राई हो चुका है। ये हर तरफ से बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है। रोस्टेड रेशेदार बीफ कबाब का असल मजा इसके रोस्ट की वजह से होता है, लिहाजा रोस्ट बेहतरीन तैयार होना चाहिए। अब इसे गलाने का वक्त आ गया है। मैं 2 जग पानी में इसे स्टीम में गलाऊंगी। अगर स्टीम वाला प्रेशर कुकर ना हो तो आजकल बाजार में प्रेशर कुकर के लिए बहुत सी स्टीम प्लेट्स दस्तयाब हैं। आप वो भी यूज कर सकती हैं। इसे 40 मिनट के लिए स्टीम लगा दें, लेकिन इसे डायरेक्ट पानी में डालकर ना गलाएं, वरना गोश्त में सारा पानी जज़ब हो जाएगा। 2 कप चने की दाल को 1 जग पानी डालकर 15 मिनट के लिए भिगो दें। इसमें किसी किस्म का बेकिंग पाउडर या सोडा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसके साइड इफेक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 40 मिनट हो गए हैं। अब जरा रोस्ट का भी हालचाल पूछ लेते हैं। वाह जी, ये तो कमाल का गल गया है। ये देखें, ये इतना गलने के बावजूद कितना सोख्ता है और इसके रेशे भी कितनी आसानी से अलग हो रहे हैं। हमारे पास रोस्ट की बेहतरीन यखनी भी आ चुकी है, जिसमें हम अपनी दाल गलाएंगे। इस यखनी में रोस्ट के तमाम मसाले मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी दाल में भी रोस्ट का जायका रच जाएगा। 1 बड़े साइज की प्याज, 2 बड़े साइज के टमाटर, 3 अदद हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच सफेद नमक, 1 चाय का चम्मच कबाब मसाला और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें। लें जी, अब आएगा रेशे करने का असल मजा। एक एक रेशा खुद ब खुद अलग होता जाएगा और इतनी आसानी से रेशे हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। इसके रेशे बिल्कुल खुश्क, सोख्ता और गले हुए हैं। ऐसा रिजल्ट आप कभी भी गोश्त को पानी में गलाकर नहीं ले सकते। अगर आप डंडे की मदद से इस पर थोड़ा सा भी गुस्सा निकालेंगे तो ये रेशे रेशे हो जाएगा। अभी हम इसमें से वो फैट भी रिमूव करेंगे जो इस रेसिपी के अलावा और किसी भी रेसिपी से मुमकिन ही नहीं होती। असल में रेशों को फैट ने आपस में जोड़ा होता है। ये देखें, ये है वो फैट जो रेशों के साथ जुड़ी होती है। इसमें इस तरह लचक होती है, इसे हम रिमूव करते जाएंगे। जबकि अगर आप बोटी के रेशों को देखेंगे तो उनमें बिल्कुल लचक नहीं होगी और वो आसानी से टूट जाएंगे। इस फैट को रिमूव करने से हमारी रेसिपी बहुत हेल्दी हो जाएगी और हार्ट पेशेंट भी आसानी से खा सकेंगे। बीफ की इससे ज्यादा फैट फ्री रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ले जी, हमारी दाल भी गल गई है। इसे मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसे चॉपर में चॉप कर लूंगी। चॉपर ना हो तो कुंडी डंडे में भी रगड़ सकते हैं। दाल गली हुई भी है और खुश्क भी, इसका अमेज़ा बहुत अच्छा बनेगा। 1 अदद अंडा डालेंगे। अगर अंडा देसी हो तो फिर भी 1 ही अंडा डालें। ये देखें, अमेज़ा बहुत अच्छा बन गया है। हमारे रेशे भी तैयार हैं। अब इसे दाल के अमेज़े में मिक्स कर देंगे। इस रेसिपी में गोश्त की मिकदार ज्यादा है, आप चाहें तो दाल की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। वैसे मैंने ये प्रोटीन रिच रेसिपी बनाई है। मेरी चिकन रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी भी बहुत यूनिक है। रेशेदार कबाबों का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका लिंक ऊपर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है।
थोड़े से पानी में चंद कतरे ऑयल डाल लें। अब हाथों की मदद से अमेजे को ट्रे पर फैला लें। अमेजे को अच्छी तरह बराबर कर लें और मोटाई इतनी रखें जितने मोटे कबाब बनाने हों। अब एक कटी हुई बोतल की मदद से इस पर कट लगा दें और बस कबाब तैयार हो जाएगा। किसी भी बोतल का ढक्कन उतार दें और नीचे से काट लें। ये टिप फर्स्ट टाइम मैंने अपनी चिकन रेशेदार शामी कबाब में इंट्रोड्यूस करवाई थी। इससे कबाब बहुत आसानी से बन जाते हैं। फ्राई पैन में 3 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। फिर इसमें रोस्टेड रेशेदार बीफ शामी कबाब फ्राई करेंगे। ये देखें कितने मजेदार कबाब तैयार हो रहे हैं और इसके रेशे देखें कितने जबरदस्त लग रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।